स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हमारी ट्रीटमेंट काम आया पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। पेशेंट के बचने की उम्मीद अब ना के बराबर है। शी इज डाइंग स्लोली बट श्योरली। कुछ ही घंटे बचे हैं उसके पास। हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपसे बिना पूछे किया, इसलिए हाथ छोड़कर माफी मांगते हैं। शिवानंद जी, महाकुंभ में कुछ सस्पिशियस और अनआइडेंटिफाइड लोग दिखाई दिए हैं। हमने महाकुंभ की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा है। अभी तक माया के अटैक से जुड़ा कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन हमें लगता है कि माया के अटैकर्स और इन लोगों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू तिवारी। शिवानंद जी, हम जानते हैं ये समय आपके लिए बहुत कठिन है, पर हिम्मत रखिए। इस समय आप ही हैं जो रुद्र और आपके पूरे परिवार का सहारा बन सकते हैं। यही तो विडंबना है। एक और हमारे बेटे और परिवार का दुख है। तो दूसरी ओर महाकुंभ में करोड़ों लोगों पर मंडरा रहा नागों का खतरा। एक बहुत बड़े तूफान की आशंका है। मानो अमृत और विष का संघर्ष अब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतिम महायुद्ध बन जाएगा। समय आ गया। अब रुद्र ही रक्षक है इस महाकुंभ का। कॉफी हो गई पुरानी, नाउ इट इज द टाइम फॉर द मशहूर सो चाय पानी। रुद्र, ये सब मतलब हम बताते हैं भाभी, हमारे इलाहाबाद में वर्ल्ड फेमस मशहूर शो चाय पानी कि आज आप सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। चाय पानी? एक्चुअली क्या है कि ये दो महान शो का मिश्रण है। जी हाँ, चाय विद चाय, पुन्नू के साथ पानी, टुगेदर चाय पानी। और ये शो का रैपिड फायर राउंड है। Yes. जिसमें जवाब आपको देना है और सवाल पूछेंगे आपके होने वाले पतिदेव रुद्र, आपके भाई पुन्नू एंड ऑफ कोर्स आपका होने वाला देवर चार। भैंस नहीं, ये बजर है। अगर किसी सवाल के जवाब में ये ज्यादा टाइम लगाएंगी तो बजर बच जाएगा। ऐसे ही। तो आपका पहला सवाल है कि शादी में आप क्या पहनेंगी, बनारसी साड़ी या लहंगा, और कौन से रंग का? वैसे हमारी माया दीदी पे गुलाबी रंग एकदम फबेगा। पुन्नू, माया को गुलाबी रंग पसंद नहीं है, उसे लाल और नीला रंग पसंद है। हम जानते हैं कि तुम ये सब हमें खुश करने के लिए कर रहे हो रुद्र, और हम भी तुम्हारे सामने अब रोएंगे नहीं बल्कि खुश रहेंगे। तो लाल साड़ी? नहीं, साड़ी नहीं, लहंगा, और वो भी गहरे लाल रंग का। वाह वाह, क्या बात है। तो गहरे लाल रंग का लहंगा डन। और आपका दूसरा सवाल है, खाना में क्या लेंगी? अब हमारा मतलब है कि माया दीदी को खाने में क्या क्या पसंद है। मीठा, नमकीन, ठंडा, गरम, क्या लेंगी आप? बूंदी के लड्डू, लिख। गरम गरम कचौड़ी, जलेबी, लस्सी और कुल्फी। हमारा ना लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है।
लस्सी और कुल्फी इतनी ठंड में। और क्या लिखना है? मतलब आपका अगला प्रश्न है ये। पुन्नो, अगला सवाल हम पूछेंगे। यस प्लीज। माया जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल। शादी की बात तो हो गई, पर शादी के बाद आपका घर कैसा होगा? रुद्र, क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि तुमने इसके बारे में बहुत सोचा है, तो बताओ ना कि शादी के बाद हमारा घर कैसा होगा? छोटा सा घर, गंगा तट पर, सामने खिड़की से हम रोज गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे। सुबह उगता हुआ सूरज देख पाएंगे। और उस घर में एक चूल्हा भी होगा जिसमें हम तुम्हें भिंडी की सब्जी और रोटी पकाकर खिलाएंगे। और तुम्हारे लिए ना एक अलमारी भी लेंगे जिसमें तुम्हारी इन 2 शर्टों के अलावा और भी कपड़े लाके रखेंगे। और उस घर में एक तख्त होगा, उस पर रोज बैठकर तुम्हारे लौटने की राह देखेंगे। और सामने हमारी तस्वीर लगी होगी जिसे हम देखेंगे। और हाँ, हमारे पास ना एक नाव भी होगी और उस पे हम गंगा जी की सैर करेंगे। और जब रात को ठंड बढ़ जाएगी ना, तो हम कंबल ओढ़कर उसी नाव में सारी रात बातें करेंगे, पूरी रात। ओ मिस्टर सुपरमैन, आपको भी दूल्हे की तरह सच के आना होगा हमारी शादी में। रुद्र के लिए नीले रंग की शेरवानी, जूते और साफा का तुम इंतजाम करोगे पुन्नू? पक्का। और जूता छिपाए में अगर 50% का कमीशन हमारा हुआ तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। सब हो जाएगा, हम है ना। अब तुम आराम करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना। आओ।
ये मेरे पोते रुद्र और आपकी नातिन माया के विवाह का शगुन है। आज रात 1:37 का मुहूर्त है। वर के परिवार से विवाह का पहला निमंत्रण लेकर मैं खुद आई हूँ। मैं और मेरा परिवार इस मंगल कार्य में समस्त श्री संत पंथ की उपस्थिति की कामना करते हैं। मंगलकारी, यहाँ हमारी बच्ची मर रही है और आप हमारे घर शगुन लेकर आई हैं। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य माया की मृत्यु का संदेश लाना नहीं, हमारे परिवारों की शत्रुता का अंत करना है। नियति ने एक अवसर दिया है हमें। जिस पवित्र अग्नि से ये विवाह संपन्न होगा, उसी पवित्र अग्नि में हमारे वर्षों के मतभेद भी दहन हो सकते हैं। इसलिए पुनः सोच लीजिए। साधु साधु साधु, सत्य कहा आपने। किंतु संबंधी बनने से पहले दोनों परिवार के बीच के असंतुलन का अंत होना आवश्यक है। इस असंतुलन और शत्रुता को आप हमेशा के लिए अंत कर सकती हैं यदि आप हमें सरस्वती कुंड सौंपते हैं। बलिवेश, हमारा परिवार बिखर रहा है और तुम। आप परिवार के बारे में सोच रहे हैं और हम पंथ के विषय में। आप श्री संत के प्रमुख अवश्य हैं, किंतु इस क्षण हमारे समक्ष पंथ प्रमुख नहीं, माया के नाना खड़े हैं। भावनाओं के आवेश में पंथ के अहित में निर्णय नहीं लिए जा सकते, इसलिए अब ये निर्णय हमारा है। मैं सरस्वती कुंड सौंपने को तैयार हूँ। इतनी सरलता से मान गई आप कि कुंड छीनने का आनंद ही नहीं मिला हमें। ब्रह्मनिष्ठ की प्रमुख इतनी दुर्बल निकलेगी, हमें अपेक्षा नहीं थी। बलिवेश, जब एक स्त्री का सम्मान करने का गुण तुम में है ही नहीं, तब सरस्वती कुंड का मान कैसे रखोगे? जो अपने घर की बेटी की रक्षा नहीं कर सके, वो सरस्वती कुंड और उसके जल से अन्य किसी की रक्षा भी कैसे करेगा? शिवानंद! अपने घर की लक्ष्मी का कन्यादान कर तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते थे बलिवेश। और सरस्वती कुंड की लालच में तुमने उसी लक्ष्मी को अपमानित करने का पाप किया है। इसलिए सरस्वती कुंड और अमृत तो क्या, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमारे घर का जल तक प्राप्त नहीं होगा। माया का कन्यादान अब हमारी मां करेंगे। इसलिए विवाह में श्री संत पंथ की अनुपस्थिति से अब कोई बाधा नहीं होगी। आइए मां।
इतनी रात को तुम हमें कहाँ ले आए रुद्र? हमारा घर। हाँ, हमारा घर। छोटा सा घर गंगा तट पर। चलो। सामने खिड़की से हम रोज गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे। गिनी चुनी सांसें बची है हमारे पास, और इनमें तुम हमारे लिए क्या क्या कर रहे हो रुद्र? सांसें तो हम सबकी गिनी चुनी होती हैं, पर खुशियां तो अनगिनत हो सकती है ना। और तुम्हारे साथ हमारी इस नई जिंदगी में अब हम वो सारी खुशियां बटोरना चाहते हैं। इसलिए आज रात सांसें मत गिनो, बस जियो। एक अलमारी भी लेंगे जिसमें तुम्हारी इन 2 शर्टों के अलावा और भी कपड़े लाके रखेंगे। 1 मिनट। बटन टूट गया है, हम सी देते हैं। हमारे पास ना एक नाव भी होगी और उस पे हम गंगा जी की सैर करेंगे। जीनी हमने अपनी जिंदगी रुद्र, पूरे कर दिए। तुमने हमारे सपने पूरा कर दिया।
कभी नहीं खोएंगे। अब चाहे हमें जो भी करना पड़े, इस बार हम मौत को भी हरा कर रहेंगे।